हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने क्लासरूम में। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि हम किस जर्नी पे चल रहे हैं। हमारा जो चैप्टर स्टार्ट है वो है ट्रायंगल। हमने पहला वीडियो में जो बनाया था उसमें हमने पढ़ा था, हमने पहले वीडियो में देखा था कि दोस्तों ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन सीपीसीटी जाना था। उसके बाद ट्रायंगल 7.1 के कुछ सवाल किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 4 से हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सवाल को करने से पहले दोस्तों आपको पता है कि हम क्या थिंकिंग लगाते हैं, क्या थिंकिंग बेस हमारा होना चाहिए। तो क्वेश्चन को चालू करने से पहले सिंपल सा एक फंडा होता है कि पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर आपको ये दो चीज़ें समझ में आ गई कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, तो सॉल्व करने का जो भी मुद्दा है, जो भी परेशानियाँ हैं, वो सारी समाप्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेनली बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इसलिए उनको सॉल्व करने में परेशानी होती है। अगर आपने ये जान लिया कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हम सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और गिवन में क्या क्या है, हमारे पास है क्या। जैसे आपको कोई काम करना है तो आपके पास चीज़ें क्या क्या हैं, किस चीज़ों का आप यूज कर सकते हो, तो वही हम सारी चीज़ें देखेंगे, उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। कह रहा है कि एक एल और एक एम दो पैरेलल लाइंस है। क्या है? दो पैरेलल लाइंस है और दो और पैरेलल लाइंस है पी एंड क्यू। मतलब ये एक एल है, ये एक लाइन है एल, और एक लाइन ये है जिसे हमने एम बोला। ये दोनों के दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस है। और दो और लाइन है, एक ये वाली जिसे हमने P कहा और दूसरे को Q कहा। तो P एंड Q, L और M, P एंड Q दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस है। तो हम गिवन करके ये लिख लेते हैं। क्या करते हैं? गिवन करके ये लिख लेते हैं। गिवन L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सो दैट ट्रायंगल ABC CD है, ट्रायंगल ABC CD है, इसे कांग्रेस प्रूफ करना है। तो वही चीज़ दोस्तों, कैसे प्रूफ करेंगे? सॉल्यूशन। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल का नाम लिख लेंगे कि किस ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। अभी हमें पता ही आगे क्या करना है। इन दोनों ट्रायंगल के कोई भी तीन चीज़ें इक्वल दिखा देनी है। क्या? दो साइड एक एंगल, एक साइड दो एंगल, तीनों साइड। बस शर्त यह है, कंडीशन यह है कि तीनों के तीनों एंगल नहीं होने चाहिए। आपके पास तरीके क्या हैं? आप एंगल साइड यूज कर सकते हो, एंगल साइड यूज कर सकते हो, साइड यूज कर सकते हो, और RHS यूज कर सकते हो। मतलब कि एंगल साइड मतलब कि आपने दो एंगल इक्वल दिखाया, एक साइड इक्वल दिखाया। एंगल साइड का मतलब ये होता है कि आपने एक एंगल दिखाया और दो साइड इक्वल दिखाया। साइड का मतलब कि तीनों साइड ही इक्वल दिखा दिए। मतलब आपके पास दो ट्रायंगल है और दोनों के तीन साइड इक्वल दिखा दिए। चौथा RHS का मतलब ये होता है कि आपने एक ये बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। आपने एक 90 डिग्री इक्वल दिखाया, दो राइट एंगल हैं तो दोनों के 90 डिग्री तो इक्वल होंगे। और आपने ये जो हाइपोटेन्यूज होती है इसको दिखाया, H मतलब हाइपोटेन्यूज। और इसके अलावा इन दो जो साइड बची, दोनों साइड में से कोई एक साइड को इक्वल दिखा दिया। अगर ये दिखाया तो इसे RHS कहते हैं। बाकी ये है ही आपके पास। टोटल 4 तरीके होते हैं किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए। तो इन चारों में से कोई एक हम यूज करेंगे। आइए देखते हैं अभी इसमें दिया क्या क्या है। तो आपके पास हमने पहले वीडियो में बात की थी दोस्तों कि आपको दो चीज़ें तो पहले ही दे देगा वो इक्वल। जैसे ही L कह रहा है कि M के पैरेलल है तो ये साइड इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। तो क्लियर है, लिख लो। क्या लिखना है? AB इक्वल टू सी डी। और दूसरा क्या दिया है? कह रहा है ये इसके पैरेलल है तो ये लाइन इसके इक्वल होगी, तो BC इक्वल टू AD। अभी इन दोनों का रीजन क्या होगा? दोनों का रीजन सेम होगा। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन। दोनों की जो भी नियम है या फिर लॉ है, कानून है, जो भी कह सकते हो आप, वो रीजन जो है वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं। अभी तीसरा दोस्तों हम क्या इक्वल दिखाएंगे? तीसरा हम क्या इक्वल दिखाएंगे? हट,
तीसरा इक्वल दिखाने का तरीका सबसे आसान है। हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, या तो कोई कॉमन साइड होगी, या तो कोई कॉमन साइड होगी। अगर तीसरा कोई एंगल है तो वर्टिकल अपोजिट होगा या फिर कोई कॉमन साइड होगी। तीसरा ढूंढने का तरीका यही होता है, दो में से कोई एक। तो यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल तो नहीं है, यहाँ पे सीधा देखो ये कॉमन साइड दिख रहा है, ये वाली साइड कॉमन साइड है। तो तीसरा AC इज कॉमन साइड, AC इज कॉमन साइड। अभी तीन चीज़ें आपकी इक्वल हो गई, तो नीचे क्या लिखना है, वही आपका सबसे प्यारा वर्ड जिसे लिखते हुए आपको बहुत खुशी होती है, हैंड्स। क्या, हैंड्स। बच्चों को मैंने देखा है कि उनको कुछ चीज़ें लिखने में बड़ा मज़ा आता है, जैसे लास्ट में हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड हो गया, हैंड्स हो गया, देयरफॉर हो गया, ये सब लिखने में बड़ा मज़ा आता है। तो वही चीज़ अभी यहाँ पे हैंड्स, ट्रेंगल ABC, कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल CDA, किस माध्यम से, किस नियम से, बाय। अभी ये नियम लिखने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछे सर क्या लिखें, थोड़ी सी उनको कन्फ्यूजन होता है। तो लिखने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। जो हमने यहाँ पे यूज किया है वही लिख दो। यहाँ पे अगर आपने साइड यूज की है, मतलब साइड इक्वल दिखाया तो साइड लिखो, फिर यहाँ पे साइड इक्वल दिखाया है तो फिर से साइड, अब यहाँ पे हमने फिर से साइड दिखाया तो साइड, तो साइड 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 जो हमने यहाँ पे लिखा है वही वही लिख देंगे। अगर हमने साइड कहीं एंगल यूज किया तो वहाँ पे A लिख देंगे, साइड लिखा है तो S लिख देंगे, ठीक है। अगर वो राइट एंगल है तो RHS लिखेंगे। क्लियर है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही आराम से सॉल्व हो गया। अभी हम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों कह रहा है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो ये मेन लाइन है, देखो क्या कह रहा है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एक लाइन है L, ये वाली लाइन है, ये देखो ये लाइन जा रही है L, जिसे हमने L बोला। ये कह रहा है कि इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो दोस्तों बाइसेक्टर क्या होता है, सर बाइसेक्टर नहीं समझ में आ रहा। तो बाइसेक्टर हम समझते हैं। बाइसेक्टर मीन्स होता है दोस्तों कि एक ऐसी लाइन जो दो एंगल को डिवाइडेड भाग में बांटे, एक ऐसी लाइन जो एक एंगल को बराबर भागों में डिवाइड कर दे, बंटवारा कर दे उनका, उसे कहते हैं बाइसेक्टर। जैसे ये वाला एक एंगल बना, ये एक एंगल बना, अभी ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बाइसेक्टर मतलब दोनों के दोनों इक्वल हैं। बाइसेक्टर मतलब अगर ये ऊपर वाला 30 होगा तो नीचे वाला भी 30 होगा, ऊपर वाला 30 होगा तो नीचे वाला भी 30 होगा, इसे कहते हैं बाइसेक्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या करें, बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। करेक्ट, बी कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है बी। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू, कह रहा है BP एंड BQ दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो मतलब परपेंडिकुलर मतलब दोस्तों नया वर्ड आया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब दोस्तों कि एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, एक एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल हो, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो मतलब ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं, इसलिए इसे परपेंडिकुलर बोला गया। तो अभी क्या करना है, अभी हमारे पास पता है क्या कह रहा है सो दैट APB AQB, APB मतलब नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो ऊपर वाले ट्रायंगल के इक्वल है। तो हमें ये शो करना है। तो चलो शो करने का तरीका बड़ा आसान है, आप सबको पता है। शो करने के लिए आपको पता ही है सर कि सबसे पहले कहाँ से चालू करते हैं। पहले हम गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें पता है कि एंगल L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है एंगल P एंड एंगल Q बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अभी चालू करते हैं। अभी क्या कर रहा है, सोल्यूशन डाल के हम चालू करते हैं। क्या प्रूफ करना है, हमें कह रहा है APB AQB को कांग्रेस दर्शाना है। तो कांग्रेस दर्शाने से पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। किसकी बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं APB की, एंड दूसरा ट्रायंगल AQB, क्या AQB। अभी दोनों में तीन चीज़ें इक्वल दिखानी है। क्या दिखाना है, तीन चीज़ें इक्वल दिखाना है। और जल्दी से दिखाते हैं, जल्दी से क्या दिखाते हैं। ऐसे पहला हमें दिया है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो कैसे लिखोगे, हमें इस एंगल को लिखना है, इस वाले को, इस वाले एंगल को लिखना है। तो कैसे लिखोगे,
ए बी, क्या लिखोगे, पहले एंगल का साइन, फिर पी, फिर ए, फिर बी, पी ए बी किसके इक्वल है, अभी इस वाले एंगल को दिखाना है, किस वाले को, इस वाले को, इस वाले को दिखाना है, तो इस वाले को कैसे लिखोगे, क्यू ए बी इक्वल टू एंगल का साइन क्यू ए बी। ओके, क्लियर है, ये हमने एंगल को इक्वल दिखा दिया। अभी दूसरा क्या दिया है, दूसरा ये दिया है, ये क्या, एंगल P इक्वल टू एंगल Q, एंगल Q इक्वल टू एंगल P, एंगल P इक्वल टू एंगल Q। दो चीज़ें हो गया सर, दो चीज़ें हो गया, ये तो आसान है, ये तो दिया है। तीसरा कहाँ से ढूंढें, तो मैंने आपको बताया था कि तीसरा ढूंढने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल या फिर कॉमन साइड, या फिर कॉमन साइड, वर्टिकल अपोजिट एंगल या फिर कॉमन साइड। तो देखो इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल है नहीं, लेकिन यहाँ पे कॉमन साइड है, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली, ये जो लाइन जा रही है ए बी इज अ कॉमन साइड, ए बी इज अ कॉमन साइड। नाउ हैंस, सीधा हैंस लिखो, थोड़ी सी खुशी हो, चेहरे पे मुस्कान लाओ, हैंस लिख के सीधा सीधा लिखो ये दो चीज़ें, ये और ये, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए क्यू बी। नियम भी लिख दो बाई, साथ साथ में बाई, क्या लिखेंगे, पहला हमने क्या दिखाया है, एंगल, दूसरा क्या दिखाया है, एंगल, तीसरा साइड, तो ए एस, एंगल एंगल साइड, बाई एंगल एंगल साइड। तो बाई एंगल एंगल साइड के द्वारा हमने इसको कॉन्ग्रेंस प्रूव कर दिया। अभी होता है सेकेंड पार्ट का, पहला पार्ट तुम्हारा फिनिश, अभी सेकेंड पार्ट की बारी है। सेकेंड पार्ट में क्या करा बी पी और बी क्यू को इक्वल दिखाओ, बी पी एंड बी क्यू को इक्वल दिखाओ, तो सीधा लिखो, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, कि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए बी क्यू। हमें ये जाता है कि ये दो नीचे वाला ट्रायंगल जो है वो ऊपर वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंस प्रूफ है, इसको हमने पहले वाले में प्रूफ किया है। अगर किया है तो इसलिए नाउ सीधा सीधा लिखो बी पी इक्वल टू बी क्यू रीजन में बाय सी पी सी टी, सर ये सी पी सी टी, अरे सी पी सी टी वही है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले वीडियो में देखा था, नहीं देखा तो जाके देख के आओ। सी पी सी टी क्या होता है, सी पी सी टी होता है कि दो ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंसी यूज करने के लिए जो पार्ट हमने यूज किए हैं उसको साइड में रख दो, उसके बाद जो पार्ट बचे वो आपस में इक्वल होंगे, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल होंगे, उसे कहते हैं क्या, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे इन दोनों को हमने क्या दिखाया, कॉन्ग्रुएंट दिखाया, तो उसके लिए ये साइड यूज हुई थी, ये एंगल यूज हुआ था इसके, ये एंगल यूज हुआ था इसके, अभी बचा क्या, ये वाला बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, तो ये इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा। ओके, क्लियर है, क्लियर है। ये जो बच गए हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंस तरीके से इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंस पार्ट के इक्वल होंगे। ठीक है, किसी के नहीं, कॉन्ग्रुएंस पार्ट के इक्वल होंगे। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा डन, फिनिश। अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 तक, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी लो है। ठीक है, ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बना, इसका डायग्राम थोड़ा सा लो है, तो इसको हम पहले रिक्रिएट करते हैं। यहाँ पे कहीं बना लें, ये बन गया हमारा डायग्राम। नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और इसको दूसरा कलर करते हैं ई, ए बी सी डी ई, ये हो गया। अभी इक्वल क्या है, कह रहा है कि ये लाइन जो है, ये लाइन
ये इसके इक्वल है, और ये जो लाइन है ये इसके इक्वल है, और ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। अभी पूछ क्या रहा है, ये दिया है ये ए सी बराबर ए ई, ए बी बराबर ए डी, एंगल बी ए डी बराबर ई ए सी, कह रहा है बी सी बराबर डी दिखाओ। सर इसमें तो थोड़ा गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया बेटा? सर अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें सीधा सीधा दिया था कि इसको कॉन्ग्रुएंस दर्शाओ, तो हम कॉन्ग्रुएंस दर्शाते थे। अभी पहले क्वेश्चन में दे दिया कि इसको इसके इक्वल दर्शाओ, तो इक्वल दर्शाने का कुछ हमने पढ़ा नहीं। तो दोस्तों टेंशन नहीं लेने का, मैं हूँ। तो इक्वल दर्शाने का तरीका बिल्कुल आसान है, हम करेंगे वही जो अभी तक करते आए हैं। क्या करते आए हैं? कॉन्ग्रुएंस। पहले हम कॉन्ग्रुएंस दर्शाएंगे, फिर इसको इक्वल दिखाएंगे बाई सी पी सी टी के। कुछ नहीं समझा, कोई बात नहीं, अभी समझो। अभी क्या करना है दोस्तों कि हमें दो ट्रायंगल लेना है जिसमें ये पार्ट हो, क्या? बी सी और डी। जैसे देखो बी सी किस पे वाले पार्ट है? बी सी, इस ट्रायंगल में बी सी है। कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी, ए बी सी, ये हमारा बी सी है। अभी डी ई, डी ई किस में है? तो डी ई को देखो, डी ई, तो डी ई यहाँ पे है, ये देखो कहाँ पे है? यहाँ पे डी ई, ये। अभी दो ट्रायंगल तो आपको दिख रहा है, दो ट्रायंगल दिख रहा है। कौन सा? एक ए बी सी और एक ए डी ई, ए बी सी ए डी ई। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस दर्शा दें, क्या दर्शा दें? कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस दर्शाते ही हमारा जो बी सी है वो डी ई के बराबर होगा बाई सी पी सी टी। समझा? दिमाग की बत्ती जली। तो हमारा फोकस कहाँ है? फोकस है ए बी सी को ए डी ई के कॉन्ग्रुएंस दर्शाने पर। चलो दर्शाते हैं दोस्त। सर पहले हम गिवन लिख लें। हाँ गिवन तो देखो दिया है, गिवन दिया है, हम सीधा ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। इन ट्रायंगल किसको लिखाना है? इन ट्रायंगल ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल ए डी ई। तो हम इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अभी हमें इसको कॉन्ग्रुएंस दर्शाना है। तो कॉन्ग्रुएंस दर्शाने के लिए सर आपने बोला था दो चीज़ें दिया रहता है, तो दो चीज़ें इसमें दिया है। हाँ बिल्कुल दिया है। देखो ये लाइन इसके इक्वल है, मतलब ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू ए डी। ठीक है। दूसरा चीज़ सर, दूसरा चीज़ ये देखो बेटा, ये देखो दिया है। ठीक है, ये तो दूसरा ए सी बराबर ए ई, ए सी बराबर ए ई। अभी ये दोनों के दोनों किस कारण इक्वल हैं? गिवन है, ये क्वेश्चन हमें दिया है, गिवन है। अभी तीसरे की बारी। सर मत बताओ, हमें पता है तीसरे को इक्वल दिखाने के लिए दो चीज़ें ही करना पड़ता है। क्या बेटा? या तो वो कॉमन होगा या फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। तो यहाँ पे देखो हम कॉमन वर्टिकल अपोजिट एंगल ढूंढ लेंगे या फिर कॉमन ढूंढ लेंगे। तो और ढूंढते हैं कॉमन 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 कॉमन, कोई पार्ट तो कॉमन दिख नहीं रहा। वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं दिख रहा। अरे सर आपने गलत बताया, ना तो यहाँ तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना ही कॉमन पार्ट है। अभी क्या करें हम? तो बेटा ज़्यादा डरने की बात नहीं है। अगर यहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है, कॉमन नहीं है, तो तीसरा पार्ट भी ये दिया ही है। सर दिया है? हाँ। अच्छा हाँ सर ये दिया है, ये इसकी इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो हम अगर ये लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं, अगर ये लिखेंगे तो हमारा काम आधा होगा। कितना होगा? आधा होगा। क्यों? क्यों सर? क्योंकि हमारे पास जो ए बी सी है वो ये है, ए बी सी ये है, और जो हमारे पास एंगल दिया है वो इतना दिया है। हमें एंगल चाहिए इतना, लेकिन हमें दिया इतना है। तो ये बीच वाला एंगल कहाँ गया? बीच वाला एंगल तो हमें दिया ही नहीं है। हमें कितना चाहिए? हमें ये पूरा चाहिए, और दिया कितना है? सिर्फ इतना। मतलब ये जो बीच का ये डी ए सी वाला जो पार्ट है ये हमें दिया ही नहीं है। तो हम कैसे करेंगे सर? बड़े ही आसान से, पहले जो दिया है उसे लिखेंगे चुपके से। चलो लिख लो, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। इसका रीजन लिख दो, गिवन। क्या लिख दो? गिवन। अभी क्या करना है? अभी एक ट्रिक लगाना है। क्या करेंगे हम? इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, सॉरी दोनों एंगल में हम एक एक एंगल एक जोड़ देंगे। दो आपके पास इक्वल अमाउंट का एंगल है, उसमें हमने इक्वल अमाउंट के एंगल को जोड़ दिया दोनों तरफ। जितना इधर जोड़ा उतना इधर। तो क्या उसका मान बदलेगा? नहीं। जैसे मान लो आपके पास 50 डिग्री का एक एंगल है, उसके सामने भी 50 डिग्री का दूसरा एंगल है। अभी दोनों तरफ हमने 10-10 ऐड कर दिया, दोनों तरफ हमने इक्वल अमाउंट में ऐड किया है। तो ये क्या हो जाएगा? 60। ये क्या हो जाएगा? 60। अगर अभी दोनों का क्या मान अलग हुआ? नहीं, अभी भी दोनों इक्वल है। हाँ, तो देखो वही करेंगे हम। ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है। अभी दोनों में डी ए सी ऐड कर देंगे, दोनों में। तो ऐड करो, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी। इधर भी
एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। अभी जैसे ही ऐड किया तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा हमारा बी ए सी। क्या बन जाएगा, एंगल बी ए सी। और ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी ए ई। क्या बन जाएगा, एंगल डी ए ई। अभी जैसे ही ये तीसरा हमें मिला, पहला दूसरा तीसरा, जैसे ही तीसरा लिखा बढ़िया से दांत दिखाते हुए लिखेंगे हैंस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए डी ई। नियम बाय किस माध्यम से, तो ये हमारा साइड है, ये एंगल है, ये एंगल है, साइड एंगल सॉरी ये साइड है, ये भी साइड है, ये एंगल है, तो साइड साइड एंगल बाई साइड एंगल। अभी पूछ क्या रहा है, मुद्दे की बात। मुद्दे की बात तो ये थी हमारे पास, मुद्दे की बात तो ये थी, तो लिखेंगे सीधा नाउ। अभी बारी है मुद्दे की। नाउ बी सी इक्वल टू डी ई बाई सी पी सी टी बाई सी पी सी टी, डी सी बराबर डी ई बाई सी पी सी टी। ओके, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आएगा, मज़ा आएगा। ऐसे ही ज़्यादा दिक्कत नहीं लेने का, आराम आराम से सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये क्या हो गया, कहाँ से हुआ ये जान दो, जहाँ से भी हुआ है जान दो, हम इसको कर दें। ओके, क्लियर है, समझा। अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसका भी दोस्तों वही हाल है जो हमारा पिछले क्वेश्चन का हाल था। तो ये थोड़ा इसका कलर हम पहले रिक्रिएट करते हैं, हम थोड़ा सा चमक लाते हैं इस फिगर में। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा पी है, ये हमारा ई है, ए बी डी एंड ई, ये हमारा डी है। ये दिया है दोस्तों। और ये हमारा फिगर है। अभी समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट पी एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। करे एक ए बी लाइन है जिसका पी क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब दोस्तों ये लाइन इसकी इक्वल है, मतलब ए पी बराबर बी पी। तो गिवन हम साथ साथ में लिखते चलते हैं। गिवन ए पी इक्वल टू बी पी, ए पी इक्वल टू बी पी, ये दिया है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा डी एंड ई आर पॉइंट ऑन सेम साइड ऑफ ए बी, बी ए डी बराबर ए बी, ये दिया है। दूसरा ये दिया है और तीसरा ये दिया है। कह रहा है ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये दो एंगल दिए हैं। अभी कह रहा है सो दैट, तो हमें ये शो करना है। कह रहा है डी ए पी बराबर, डी ए पी बराबर, अगर इस फिगर को हम साइड में बनाएं तो ये ऐसा है, ए डी पी, डी ए पी बराबर किसके इक्वल है, ई बी पी के, ई बी पी के, मतलब ये। अभी हमारे पास है क्या, ये लाइन इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तीसरा हमें तीसरा कुछ ढूंढना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो चलो कॉन्ग्रुएंट दर्शाने के लिए चालू करते हैं। इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, डी ए पी ई बी पी, दो चीज़ें, दो ट्रायंगल मिल गया। क्या करना है सर, वही करना है दोस्तों जो हम अभी तक करते आए हैं। क्या करना है, दोनों में तीन तीन चीज़ें इक्वल दिखाओ। तो तीन चीज़ें इक्वल दिखाने के लिए पहला हमारे पास है, पहला क्या है, यही लिख दो, ए पी बराबर बी पी। दो चीज़ें हैं सर मत बताइए, दो चीज़ें हम अपने मन से लिख लेंगे। दूसरा भी पता है हमें, एंगल ए बराबर एंगल बी। दो चीज़ें हमने लिख दिया। सर आपकी बारी है, तीसरा अकेले लिखो, खुद से लिखो। दोस्तों ये तो गलत बात है। हाँ सर अभी तीसरा अपने मन से लिखो, दो चीज़ें हमने लिख दिया। चलो तीसरे की बारी करते हैं। तो तीसरा भी पता है, ये तो कॉमन होगा या वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। नहीं, यहाँ पे भी वही सेम रूल लगेगा जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था। क्या, यहाँ में क्वेश्चन ने ये बराबर ये दिया है,
लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें इतना पूरा चाहिए, हमें सिर्फ आधा आधा दिया करा ये इसके बराबर है, और हमें कितना चाहिए, इतना पूरा चाहिए, ये पूरा चाहिए, ये पूरा चाहिए। तो क्या करेंगे, सेम वही करेंगे जो हमने पिछले वाले में किया था। पहले इसका रीजन लिख दें, गिवन, तो पहले हम इसको लिख देते हैं एंगल EPA रीजन गिवन है। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमने पिछले वाले नियम में लगा था दोस्तों वही करेंगे। ये जो बीच का एंगल है आपके पास, ये जो बीच का एंगल है EPD दोनों में ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों में ऐड कर देंगे, एंगल EPA प्लस एंगल EPD बराबर क्या, बराबर एंगल DPB प्लस में एंगल EPD। दोनों में जैसे ऐड किया तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा APD। क्या बन जाएगा, एंगल APD इक्वल टू, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे EPB, एंगल EPB। अभी ये दोनों जैसे बने तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 चीज़ें हो गई। 3 चीज़ें होते ही हम यहाँ लिखेंगे हेंस, बढ़िया मुस्कुराते हुए। हेंस लिखते ही क्या लिखेंगे, ट्रायंगल DAP कांग्रेंस ट्रायंगल EPB बाय किस नियम से, वही देखो क्या लिया हमने, पहला साइड, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, तो साइड एंगल साइड एंगल। तो 3 चीज़ें हमारी हो गई। अभी क्वेश्चन समाप्त, हाँ एक तो हो गया। दूसरा सर बहुत ही आसान है, मत बताइए, हमें पता है क्या लिखना है। क्या लिखना है, यही लिखना है। देखो पहले क्वेश्चन डालेंगे, लिखेंगे वी नो दैट, हमारा सबसे पसंदीदा औजार, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल EPB के। सो इसलिए क्या है, AD जो है वो किसके इक्वल है, BE के बाय CPCT। क्लियर, समझा, बहुत ही आसान। अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उसके बचे हुए पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। ये कौन कहता है, मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है, ये हमारे CPCT भैया कहते हैं। क्लियर है, चलो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जलपान करते हैं। चलो अभी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 में फिगर बहुत ही प्यारा सा, ये हमारा B, ये हमारा C, ये हमारा D, ये हमारा A और इसे हम कह देते हैं M। तो A B C D और बीच में M, ठीक है, ये फिगर हो गया। अभी क्या कर रहा है, इन राइट ट्रायंगल ABC एक राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल एट C पे राइट एंगल है, तो C पे राइट एंगल बना दो। आगे क्या कर रहा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, M जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो मतलब ये दोनों इक्वल हैं। सी द जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट DM बराबर CM, ये भी दिया है, DM CM के बराबर है। ये कैसे हो सकता है, DM और CM इक्वल कैसे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है तो हम मानते हैं DM और CM इक्वल हो सकते हैं, हो सकते हैं। पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B सो दैट AMC इक्वल टू BMD, हमें ये दिखाना है कि AMC ये वाला जो ट्रायंगल है वो DMC के B के इक्वल है। मतलब ये जो साइड के दो हैं, एक ये दोनों इक्वल दिखाना है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे बना लें तो ऐसे बनेगा
BCAM, ये है क्या, कह रहा है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो इसको कौन ने दर्शाना है, तो दर्शा लोगे दोस्तों बहुत ही आसान है सर। क्या लिखेंगे, पहले लिखो इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। अभी इक्वल क्या करना है, हमें पता है सर, दिया है, क्या दिया है, कह रहा है कि AM बराबर MB, दूसरा MC बराबर MD। ये दोनों के दोनों क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है। आगे अगर ये दोनों के दोनों गिवन है तो तीसरा सर हमें पता है वर्टिकल अपोजिट एंगल या फिर कॉमन। कॉमन इसमें कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन वर्टिकल अपोजिट एंगल हमें दिख गया है, ये इसके बराबर। तो लिख दो, कैसे लिखेंगे, पहले ट्रायंगल का साइन, फिर इस वाले एंगल को अगर लिखना है तो यहाँ से चालू करेंगे, CMA, क्या लिखेंगे, CMA इक्वल टू, अगर इस वाले साइड को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, DMB। अभी तीन चीज़ें जैसे हुई सीधा लिखो, बढ़िया सा मुस्कुराते हुए, थोड़ा सा दांत दिखाते हुए। हैंस ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BMD बाय किस नियम से, नियम बहुत ही जरूरी है। चलो लिखो, क्या है, साइड है, क्या है, साइड है, क्या है, एंगल है, तो साइड एंगल, क्या है, साइड एंगल। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपका अभी समाप्त, बहुत ही आसान से। अभी सेकंड में क्या करा है, सेकंड में कह रहा है DBC इज अ राइट एंगल, DBC इज अ राइट एंगल, DBC एक राइट एंगल है, उसको हमें देखना है, प्रूफ करना है। तो सेकंड में प्रूफ करो, एंगल DBC इज अ राइट एंगल, ये प्रूफ करना है। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे हम चालू करेंगे वी नो दैट से चालू करेंगे। क्या जानते हैं हम कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल BMD के। सो इसलिए ये वाला जो ट्रायंगल होगा वो इस ट्रायंगल के इक्वल होना चाहिए। क्यों, बाइसेप्सिटी। तो एंगल BDM जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए एंगल ACM के बाई CPCT, बाई CPCT। ये दोनों इक्वल होने चाहिए बाई CPCT। अगर ये दोनों इक्वल हैं, बट सर आपने बट गलत लिखा है। बट क्या, बट अगर ये दोनों इक्वल हैं, इट इज अल्टरनेट एंगल ऑफ लाइन BD एंड AC। क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के अगर इक्वल है तो ये इस लाइन के अल्टरनेट एंगल है। क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं सो इसलिए BD पैरेलल होगा AC के, और अगर ये पैरेलल होगा सो नाउ एंगल DBC क्या लिख रहा हूँ मैं, DBC प्लस एंगल, मतलब DBC प्लस ACB इक्वल टू
180 इक्वल टू 180 क्या होना चाहिए, इक्वल टू 180 होना चाहिए। अगर इक्वल टू 180 होना चाहिए तो हमें पता है एंगल, देखो क्लियर है, नहीं समझा मैं समझाता हूँ। अगर ये लाइन ये एंगल इसके एंगल के इक्वल है तो ये देखो ये अल्टरनेट है, ये देखो ये जेड बना, और अगर ये जेड बना तो ये दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दो अल्टरनेट इक्वल हैं तो जो लाइंस हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। अगर पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट इक्वल होते हैं, उसी का वाइस वर्सा। अगर एंगल्स इक्वल है तो ये लाइन अल्टरनेट, और अगर अल्टरनेट हैं तो इनका ये प्लस ये 180 होना चाहिए। 180 होना चाहिए कि नहीं? सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल ऑफ टू पैरेलल लाइन इज 180। ठीक है, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। अगर 180 होना चाहिए तो इसका तो हमें एंगल पता है, तो सीधा सीधा पुट करो वैल्यू, एंगल डी बी सी प्लस इसकी वैल्यू ए सी बी की वैल्यू 90 बराबर 180। अभी 90 को उधर भेजो तो एंगल डी बी सी इक्वल टू 180 माइनस 90 जो कि हो जाएगा 90 के बराबर। क्या हो जाएगा? 90 के बराबर। तो हैंस प्रूव्ड या फिर सो, ये सो हो गया कि जो डी बी सी है वो 90 है। क्या है? डी बी सी जो है वो भी 90 है। अभी बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें से कह रहा है डी बी सी और ए सी बी को इक्वल दिखाओ, डी बी सी और ए सी बी को इक्वल दिखाओ। तो चलो हम चलते हैं, दिखाते हैं क्वेश्चन को इक्वल। अगले पेज पे आ जाए, डी बी सी ए सी बी। क्वेश्चन लिख लेते हैं, एंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या था? तो दोस्तों थर्ड वाले क्वेश्चन में यही कह रहा है डी बी सी को ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट दर्शाओ। तो डी बी सी कहाँ है? डी बी सी ये ट्रायंगल है, और ए सी बी कहाँ है? यहाँ है ए सी बी। ए सी बी मतलब इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट दर्शाना है। तो चलो चालू करते हैं। कहाँ से चालू करेंगे? वहीं से, इन ट्रायंगल ई बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, डी सी बी एंड ए सी बी। तो अभी हमारे पास है क्या? सीधा सा है दोस्तों, हमें पता है कि जो हमारा डी बी है, क्या है? डी बी वो किसके बराबर है? ए सी के। किसके बराबर है? ए सी के। डी बी जो है वो ए सी का है। क्यों? बाई सी पी सी टी इन फर्स्ट, बाई सी पी सी टी इन फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दर्शाया था। तो ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगा बाई सी पी सी टी। ठीक है, दूसरा दोस्तों, दूसरा हमें पता है बी सी कॉमन है। देखो बी सी इक्वल टू बी सी, रीजन कॉमन। तीसरा अभी जस्ट हमने इक्वल दिखाया है कि जो एंगल है वो इसके इक्वल है, मतलब दोनों के दोनों 90 हैं। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, रीजन में बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर इक्वल टू 90। तीन चीज़ें जैसी हुई वैसे ही हम बढ़िया सा अपना स्माइल दिखाते हुए हैंस लिखेंगे और लिखेंगे ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी बी बाई किसके? साइड एंगल, बाई साइड एंगल। हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सी एम इक्वल टू हाफ ए बी, सी एम इक्वल टू हाफ ए बी, सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। तो 4 ये प्रूफ करना है कि जो सी एम है वो हाफ ऑफ ए बी के बराबर है। तो चालू करते हैं, चालू करें। अभी हमें पता है, क्या पता है? वी नो दैट
कि डी सी इक्वल टू ए बी। डी सी जो है वो ए बी के इक्वल है। क्या है? डी सी जो है ए बी के इक्वल है। क्यों? बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी इन थर्ड, बाई सी पी सी टी इन थर्ड। अभी डी सी को, डी सी जो है वो m जो है इसका मिड पॉइंट है, डी सी का जो m है वो मिड पॉइंट है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, डी सी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि डी एम प्लस में एम सी बराबर ए बी, डी एम बराबर प्लस एम सी बराबर में ए सी। अभी हमें ये भी पता है कि ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है, कि ये गिवन में है। क्या? गिवन में है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 2mc मतलब cm, 2cm, या फिर रुको ऐसे लिखो, डी एम को हम cm लिख लें प्लस cm बराबर में ए बी। क्यों सर आपने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि mc और dm ये दोनों इक्वल हैं, तो चाहे हम dm लिखें चाहे cm लिखें, इक्वल बात इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसके स्थान पे हमने cm लिख दिया। अभी cm प्लस cm ये हो जाएगा 2cm, 2cm बराबर हाफ ए बी, सॉरी ए बी। अभी 2 को उधर भेजोगे तो डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा cm इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, जो कि हमारा प्रूफ हो गया, जो कि हमारा प्रूफ हो गया, जो हमें पूछा था वो होगा। तो आपका क्वेश्चन समाप्त। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व किए हैं, ज़्यादा उसमें कुछ जोड़ा नहीं है, तो आपको ये तरीका समझ में आया होगा। बाकी अगर नहीं समझ में आया, कुछ रह गया हो, कुछ चीज़ें और आपको बतानी हो, या फिर कि हाँ ऐसा सर ये नहीं समझ में आया, वो ये वो कुछ भी है, ए टू लेके जेड तक कुछ भी, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।